जय जिनेंद्र। मैं विनीता सुराना गुवाहाटी से। आज का विषय है कोविड-19 और ऑनलाइन स्कूल। संसार में फैल रहे इस महामारी ने सबके जीवन की सफलताओं पर रोक लगा दी है। कोविड-19 का असर सभी वर्गों के लोगों पर और सभी कार्यों पर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बंद हो चुके हैं। विद्यार्थियों की चल रही परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है और ऑनलाइन पढ़ाई का चलन शुरू हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने से बच्चों को फायदे तो हुए हैं, परंतु इसके बुरे प्रभाव भी बहुत हैं। ऑनलाइन पढ़ाई एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे बच्चे घर बैठ के पढ़ाई तो कर सकते हैं और आगे आने वाले समय के अनुसार खुद को तैयार भी कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी यही मानना है कि बच्चे नई तकनीकी के साथ आगे बढ़े। बच्चे भी इस आधुनिक उपकरणों का सही इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी ऐसे समय में नई तकनीकी को जान पा रहे हैं। अभिभावक और स्कूल वालों का मानना है कि एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने से बच्चों की पढ़ाई में रुचि कम नहीं होगी और उनकी दिनचर्या अच्छे तरीके से बीतेगी। समय पर सारे काम करने से बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों का ज्ञान सिर्फ किताबों तक बंद कर नहीं रह जाता, बल्कि व और भी कई नई प्रकार की ज्ञान व पढ़ाई को समझने की कोशिश करते हैं। घर बैठकर पढ़ाई करने से बच्चों की रुचि का पता भी चल रहा है, परंतु हर सिक्के की तरह इस मुद्दे के भी दो पहलू हैं और हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह ऑनलाइन कक्षाओं अभिभावकों द्वारा फीस लिए जाने का जरिया भी माना गया है, क्योंकि स्कूलों का पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर नहीं दिया जा रहा, परंतु फीस की मांग उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। सभी बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास आधुनिक उपकरण नहीं है और कुछ बच्चों के पास नेटवर्क संबंधी समस्याएं हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के इस चलन से बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है, जिससे बच्चों की आंखों और दिमाग पर बुरा असर दिखाई दिया गया है। बच्चों की रुचि भी कम होती दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों को वह माहौल नहीं मिल पा रहा है जहां वे पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई कर सके। इन सब समस्याओं की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई इस आधुनिक दौर की सफलता ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, परंतु अगर स्थिति में बदलाव नहीं आता है तो हम सबको इस नए दौर को अपनाना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। इसलिए हम सभी अभिभावक और शिक्षक इस बात पर गौर करें कि बच्चे एक सीमित समय के लिए ही मोबाइल का प्रयोग करें। ओम अरहम।